अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। आज का हमारा टॉपिक है क्रायोथेरेपी। हम इसके इंडिकेशंस, प्रिंसिपल्स और उसकी मज़ीद डिटेल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात की जाए तो कोल्ड को यूज़ करके, यानी कि आइस को यूज़ करके उससे डिफरेंट थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स लेना हमारे पास क्या है, क्रायोथेरेपी है। क्रायो मीन कोल्ड एंड थेरेपी मीन हीलिंग। अब हम इसको यूज़ क्यों करते हैं? हमारी बॉडी में जो, हमारी स्किन में, हमारी बॉडी में जो अब नॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं उसको रिमूव करने के लिए हम क्रायोथेरेपी को यूज़ करते हैं। हम कब कब यूज़ कर सकते हैं? स्वेलिंग में, सडन इंजरी में, रेडनेस में और इन्फ्लामेशन में। सम टाइम हम इसको वार्ड्स को रिमूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं और कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इसको यूज़ करते हैं। अगर इसके बेसिक प्रिंसिपल की बात की जाए तो जो क्रायोथेरेपी है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो इसका जो प्रिंसिपल है वो हीट ऑफ फ्यूजन है। यानी कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी सॉलिड आइस को वाटर में चेंज करने के लिए चाहिए होती है वो क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल भी यही है, हीट ऑफ फ्यूजन। नीचे इसकी एक एग्जांपल दी हुई है कि 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 सेल्सियस रिक्वायर 336 जॉल ऑफ एनर्जी टू कन्वर्ट इट इनटू 1 ग्राम ऑफ वाटर। नीचे इसकी एग्जांपल दी हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड थेरेपी, यानी कि हमने कोल्ड थेरेपी को कितनी ड्यूरेशन के लिए अप्लाई करना है। जनरली हम इसको 15 से 20 मिनट, 5 से 20 मिनट के दरमियान या 12 से 15 मिनट के दरमियान इसको देते हैं। कोई भी अगर हमें सडन इंजरी हुई है तो कम से कम हमें इसको 72 आवर्स के अंदर अंदर क्रायोथेरेपी देनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव किस ड्यूरेशन में होती है? विद इन 48 आवर्स ऑफ इंजरी। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी टेक्निक्स कि हम इसको किस किस तरह से, किन किन वेज से इस्तेमाल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है आइस मसाज, यानी कि मसाज की फॉर्म में हम इसको दे सकते हैं। आगे इसकी ड्यूरेशन लिखी हुई है कि वो देना कहाँ है, मसल की बेली पर और ट्रिगर पॉइंट पर। यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूँ, ट्रिगर पॉइंट और टेंडन पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे पास? ट्रिगर पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे हमें पेन रेडिएट होती है, ठीक है। और टेंडन पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे हमें टच करने से, प्रेशर लगाने से पेन फील होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आइस टॉवल। आइस टॉवल को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इमर्जन इन कोल्ड और कोल्ड विद पूल, यानी कि इमर्जन का मतलब होता है कि 50% वाटर एंड 50% आइस को यूज़ करके हम उसको क्रायोथेरेपी दें। नेक्स्ट है हमारे पास आइस पैक और कोल्ड पैक्स अक्सर हम घरों में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आइस टॉवल भी हम घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, आइस पैक भी और आइस मसाज भी। देन है हमारे पास कूलिंग। कुछ स्प्रेज होते हैं जो, जिसमें केमिकल्स होते हैं जैसे फ्लोरोमीथेन और इथाइल क्लोराइड होते हैं जो कि हमें कूलिंग इफेक्ट देते हैं, तो हम क्रायोथेरेपी में इनको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड थेराप्यूटिकल यूजेस ऑफ क्रायोथेरेपी। सबसे पहले जो क्रायोथेरेपी का इफेक्ट आता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम पे आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जो हमारी ब्लड फ्लो कर रहा है हमारी पूरी बॉडी में, वो क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है। आप देखेंगे उसको किस तरह से ये इफ़ेक्ट करता है, उस पर क्या क्या असर होते हैं इसके और यूजेस क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं लेविस हंटिंग रिएक्शन। उसमें होता क्या है, हमने क्रायोथेरेपी किसी भी पेशेंट को, किसी भी पर्सन को अप्लाई की, फ़ौरन से वहाँ पे क्या होगी, लोकल वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है। देन वहाँ पे होमियोस्टेसिस आएगा, यानी कि वहाँ पे स्टेबिलिटी होगी। देन उसके बाद एक नया फेज़ स्टार्ट हो जाएगा जिसे हम कहते हैं वेज़ो डायलेशन, यानी कि वेज़ो कंस्ट्रिक्शन का अल्टरनेट हो जाना वेज़ो डायलेशन में हमारे पास क्या है, लेविस हंटिंग रिएक्शन। और ये कौन सा, ये किसका इफेक्ट है? सर्कुलेटरी सिस्टम में ये क्रायोथेरेपी का इफेक्ट है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? लेविस हंटिंग रिएक्शन। हमारे पास लेविस हंटिंग रिएक्शन में एक ग्राफ आता है जो कि अक्सर पूछा जाता है हमारे पास में। तो वो ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास नीचे ग्राफ जा रहा है इस लेवल पे क्या होगी हमारे पास, सबसे पहले वेज़ो कंस्ट्रिक्शन, देन वो अल्टरनेट हो जाएगी किसमें, ऊपर जाके वेज़ो डायलेशन में। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम एंड न्यूरल टिश्यूज़। अब क्रायोथेरेपी का हमारे पास नर्वस सिस्टम पे और न्यूरल टिश्यूज़ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ये क्या करता है,
जो हमारे ए फाइबर्स होते हैं उन पे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू बी और सी नर्व फाइबर्स पे, ठीक है। इसका मेजर इफेक्ट क्या होता है कि ये हमारे पास जो हमने पेन गेट थ्योरी पिछले सेमेस्टर में पढ़ी थी उसको ये क्या कर देता है, क्लोज़ कर देता है। क्लोज़ कर देगा तो हमारे जो पेन के परसेप्शन है वो ऊपर ब्रेन तक नहीं जाएंगे, तो हमें पेन जो है वो फील नहीं होगी, तो हमारी पेन में क्या होगा, रिलीफ मिलेगा हमें। नेक्स्ट है हमारे पास इस जो हमारी स्पास्टिसिटी होता है उसको भी डिक्रीज़ करता है। देन हमारे पास है फैसिलिटेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कोल्ड है यानी कि क्रायोथेरेपी है उस वो एक्साइट कर देता है अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है वो फैसिलिटेट होती है। मसल की जो स्ट्रेंथ है हमारे पास उसको भी स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी इंडिकेशंस कि इसको कहाँ कहाँ और कैसे कैसे किन किन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले पेन को रिलीफ करने के लिए किस तरह से, वो मैंने आपको पहले बताया है कि जो पेन गेट थ्योरी होता है, जो पेन का गेट होता है उसको क्लोज़ कर देते हैं, और जो हमारे पास नेचुरल पेन किलर्स होते हैं जो उनको उनकी प्रोडक्शन को भी ये इंक्रीज़ कर देता है, तो इस तरह हमें जो पेन में कमी आती है। देन हमारे पास स्पास्टिसिटी, ये भी मैंने बताया कि स्पास्टिसिटी के पेशेंट्स में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन उसको कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मसल के स्पैज़म को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी एरिया पे हमें इंजरी हुई है वहाँ पे उसके बाद स्वेलिंग होगी, उस स्वेलिंग को कम करने के लिए भी हम क्रायोथेरेपी यूज़ करते हैं। अब हमें कोई इंजरी हुई है वहाँ पे सेल्स की प्रमोट करने के लिए, वहाँ पे रिपेयरिंग के प्रोसेस को, क्योंकि इंजरी के बाद हमारा फर्दर स्टेप क्या होता है, सेल की रिपेयरिंग होना, तो सेल को रिपेयर करने के लिए हम क्रायोथेरेपी यूज़ करते हैं। उसके बाद है ट्रिगर पॉइंट्स में यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है। मसल स्पैज़म में यूज़ कर सकते हैं, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।